प्रभाग एक में हम लोग जरीपटका में, ये प्रभाग एक बड़ा चर्चित यहाँ का चुनाव रहने वाला है और हमेशा प्रभाग एक महानगर पालिका चुनाव के लिए एक सबका ध्यान प्रभाग एक में इसलिए गिरता है क्योंकि महानगर पालिका के चुनाव का स्टार्टिंग ही प्रभाग एक से होता है। लेकिन इसके यहाँ पर का चुनाव बोले तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बड़ी टक्कर है, वो भी काम को लेकर। बीजेपी का कहना है यहाँ के नगर सेवक का कि हमने कई विकास किए और कांग्रेस का कहना है कि हमने कई विकास हमने कर चुके, हमारे आमदार और हम नगर सेवक जिस समय थे उस समय हमने कई विकास किए। आज हमारे साथ में सुरेश जग्यासी जो प्रभाग एक से खड़े, इसके पहले भी माजी नगर सेवक रह चुके हुए हैं। सुरेश भाई ये बताइए, विकास का बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। बीजेपी का कहना है कि कई विकास हमने कर चुके हैं, विक्की कुकरेजा का कहना है, आप भी नगर सेवक रह चुके हैं यहाँ पर और वेद प्रकाश आर्य भी नगर सेवक रह चुके हैं। उस समय आप लोगों का विकास कितना आप लोगों ने किए और उसके बाद का विकास जब विक्की कुकरेजा नगर सेवक बने, जैसे उनका एजेंडा है, कई विकास कर चुके हमने, कई काम कर चुके हैं यार, लाखों रुपए के काम कर चुके हैं। देखिए, जरीपटका का बेसिक इंफ्रा जिसे कहा जाए, बेसिक एमिनिटीज के साथ जो बेसिक विकास, वो मेरे बड़े भाई आदरणीय वेद प्रकाश जी आर्य और हम दोनों के रेजिम में लगभग हमने जरीपटका का संपूर्ण विकास कर दिया था। ये आने के बाद थोड़े बहुत इन्होंने काम किए, मगर वो हमारे भी कामों को अपने मैनिफेस्टो में गिना रहे हैं। जैसे कि मैं उसका उदाहरण देना चाहूंगा कि इटारसी ब्रिज से लेके बाराखोली टी पॉइंट जो सबसे बड़ा सीमेंट रोड है, उन्होंने वो भी अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। वो जबकि हमने बनाया है, मेरे रेजिम में बना हुआ है, उसके हमने आपको फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, उसके सबूत दिए हुए हमने। दूसरा, जरीपटका एक संत नगरी मानी जाती है और संत नगरी में जैसे ही हम एंटर होते हैं तो एक बहुत बड़ा विशाल साईं वसंत शाह द्वार हमने आमदार नितिन राउत साहब के माध्यम से जरीपटका में वो बनवाया। वहां से आगे आइए आप, एक बहुत बड़ा पार्क साईं झूलेलाल पार्क जिसे कहा जाता है, WCL के पीछे 6 एकड़ में फैला हुआ, हमने ये आमदार नितिन राउत साहब जी के निधि से वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया। तीसरा मैं आपको बताऊं, दयानंद पार्क जो बहुत ही फेमस पार्क है जिसमें हजारों लोग सवेरे शाम आते हैं, उसमें भी हमने काफी वर्क किया। वो हमारे भी रेजिम से पहले का बना हुआ है। उसके बाद सिंधु बालोद्यान एक उजड़ा हुआ पार्क हुआ करता था, मैंने स्वयं दखल लेके नितिन राउत साहब के फंड से मेरे रेजिम में उसको कंप्लीट किया और उसका नाम हमने वहां के एक वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय अर्जुन आसुदानी सिंधु बालोद्यान के नाम से हमने उसका उद्घाटन किया था। तो ऐसा होता है, इनको बना बनाया सब कुछ मिल गया, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करके पूरे के पूरे का अपने नाम पे खाते में लिखना, अपना काम बताना, ये तो बहुत गलत बात है जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। इनका हमेशा ये, इनका जो मैनिफेस्टो भी इन्होंने निकाला है ये पूरा बोगस है। इसमें बहुत सारे काम ऐसे दिखाए गए हैं कि जिसका इनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, सिंधी समाज की विदर्भ में एकमेव लाइब्रेरी मैंने अपने रेजिम में कमल फूल चौक के पास साईं सुखरामदास बाल भवन में बनवाई और उसका उद्घाटन आदरणीय नितिन राउत और वरिष्ठ समाज सेवी LS देवानी साहब के हाथ से किया था मैंने। मेरा रेजिम खत्म होने के बाद, क्योंकि वो जो लाइब्रेरी की बिल्डिंग थी वो कारपोरेशन की थी, इन लोगों ने वो सिंधी लाइब्रेरी जो हमारी विरासत, हमारे पूरे लिटरेचर को लेके चलती है, उसको पूरा बर्बाद किया इन्होंने। वो लाइब्रेरी खत्म की और इनके साथ वाली नगर सेविका ने वहां खुद का कार्यालय पूरे 8-9 साल चलाया। ये कहां की नीति है? तो साथियों, ऐसे बहुत सारे काम हैं। हम तो यही बोलते हैं, विकास आप भी किए हैं, विकास हम भी करे हैं, मगर जिसका विकास जिसके नाम पे है उसके नाम पे रहना चाहिए। दूसरे के नाम का आप श्रेय अपने खाते में मत लिखिए, आप अपना बताइए, दूसरे का मत बताइए। हमारे ऊपर अटैक करने से पहले एक बार देख लीजिए, एक उंगली अगर आपकी मेरे तरफ रहेंगी तो दूसरी 4 उंगली आपके स्वयं के तरफ रहेंगी। इसलिए आगे से बोलने से पहले ध्यान रखें। इतनी यानी एक जो राजनीति का लेवल गिर रहा है हमारे जरीपटका में, मैं उसके लिए चिंतित हूं, क्योंकि एक हम सभ्य समाज में रहते हैं, हमने एक बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिंजर माल के सामने एक सुलभ शौचालय जो कि जरीपटका का एकमात्र पहला सुलभ शौचालय है, वो भी मेरे रेजिम में मैंने बनाया हुआ है, उसका भी श्रेय ये लेते हैं। तो ये क्या तरीका है? सुलभ शौचालय की बात आई है अभी, तो जहां आपने जब सुलभ शौचालय बनाए वो किस लोगों के लिए बनाए थे? लेकिन जब अभी आज हम लोग देखते हैं वहाँ पर जिन बाजार भरता था, एक मार्केट था 30 साल पुराने, वहाँ पर लोग बैठते थे, उनके लिए जो दुकान लगा के बैठते थे और जो कस्टमर भी आते थे उनके लिए कोई जगह नहीं थी, किसी के भी घर के सामने यूरिन कर देते। और जहाँ बाजार में जो महिला बैठती थी वो अपने 2-2, 3-3, 4-4 घंटे अपनी यूरिन रोक कर बैठते थे, जिसके लिए आपने सुलभ शौचालय बना है। लेकिन आज वहाँ पर पे बाजार नहीं लगता है। नहीं, बाजार नहीं लगता ये बात अलग है, वो कुछ कोर्ट मैटर है, पर दूसरे लोग
जरीपटका में आने वाले लोग जिंजर माल के पास से जो जरीपटका एंटर करते हैं उन सबको सुलभ की बहुत आवश्यकता है और वो सुलभ बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ, रही बात मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस तो इनके रेजिम में हुआ ही नहीं है ना कोई भी चीज़ का, चाहे वो गार्डन रहे, चाहे सुलभ रहे, चाहे और भी कुछ रहे। इन्होंने मेरा मुद्दा यह है कि उस समय आपने सिर्फ बाजार वालों के लिए बनाए थे, ठीक है, कोर्ट में मैटर है, लेकिन आपने सब्जी में बैठने वाले लोगों और आने वाले लोग, आज भी आने जाने वाले लोगों के लिए, जैसे अभी आप बोल रहे हैं, ये उनके लिए बनाए, लेकिन बहुत अच्छी बातें बनी है। लेकिन वहाँ पर आपने जो देख के बनाए थे उस समय, बाजार में आने जाने वाले बाजार लगता था, हाँ जी, वो बाजार लगता था, वो बाजार वालों की डिमांड थी और हमने भी देखा, उस हिसाब से हमने बनाया था। मगर बाजार वहाँ से हट चुका है, बाजार का मुद्दा कोर्ट में है और प्रकरण न्यायालयीन होने के कारण उस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। जैसा भी हमने हमेशा से देखा है कि पब्लिक को जिस चीज़ की आवश्यकता रहती है, आज जरीपटका बाजार पेट बहुत बड़ा हो चुका है। जरीपटका में आने वाले इतने सारे नागरिक जो बाहर से खरीदी के लिए जरीपटका आते हैं, हमारा जरीपटका बाजार में हमारे दुकानदार भाई उनको सब सुविधाएं देते हैं, मगर सुलभ का नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ सुलभ बनाया। बीच बाजार में भी एक सुलभ था, उसका भी रिनोवेट किया। एक और आर्य समाज के पास था, उसका भी रिनोवेट किया। कहने का मतलब हमारे बाहर से आने वाले महिलाएं, बहनें और भाई लोग सबके लिए अलग अलग व्यवस्था हमने वहाँ पे की थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे बाजार क्षेत्र में हमने बाहर से आने वाले लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया और अभी भी हमारा एजेंडा है। हम आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से अगर हमें चांस मिलता है, हम चुन के आते हैं, तो हमारे दुकानदार भाइयों के साथ एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी दुकानदारों की संस्था है, एक संगठन है, उसमें हमारे सब भाई लोग पदाधिकारी है, उनके साथ बैठ के पब्लिक के लिए हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा एमिनिटीज़ दे सकते हैं। जो बाहर से आ रहे हैं उनको ये लगना चाहिए कि हम जरीपटका गए तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, इसलिए हम उनके साथ बैठ के उनसे समझ के क्या क्या चाहिए पब्लिक के लिए वो हम करेंगे, ये हमारा एजेंडा है। जरीपटका बाजार के लिए एक सबसे बड़ा एक था कि यहाँ पर क्राइम नहीं होना चाहिए कोई तरीके से, उसके लिए भी यहाँ पर पुलिस चौकी बनाया गया था। उस समय वो किसके हाथ से उद्घाटन हुआ? जरीपटका बाजार के पास एक पुलिस चौकी की अत्यंत आवश्यकता थी, क्योंकि कुछ घटनाएं यहाँ ऐसी हुई थी क्योंकि उसके अगर वो घटनाएं होती है और उसके बाद रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन काफ़ी दूर 2 किलोमीटर जाना पड़ रहा था। तो उस वक्त जब पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत साहब थे, उस वक्त अमितेश कुमार जी जो नागपुर के पुलिस आयुक्त थे, उस वक्त कोविड का पीरियड था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस वक्त वो चौकी यहाँ जिंजर माल के पीछे बनी और प्रशासन के माध्यम से उसको मंजूर कराया गया पालक मंत्री जी ने गृह मंत्रालय से, और उसका उद्घाटन माननीय डॉक्टर नितिन राउत साहब, अमितेश कुमार और मैं, हम सब ने मिलकर किया। समाज के कुछ लोग भी थे साथ में। ये जरीपटका मार्केट में अभी जिस तरीके से देखा जाए, बहुत सारे काम तो आप लोग, आपका कहना है जिस तरीके से कि वेद प्रकाश आर्य और आपने मिलके कई काम कर चुके हैं, सिर्फ ऊपर ही जो छोटे छोटे काम थे वो नगर सेवक विक्की कुकरेजा ने किया है। लेकिन सबसे बड़े मुद्दा है कि पानी की पानी का विषय जो है, यहाँ पर 24 घंटे पानी आना चाहिए था, वो 24 घंटे पानी आ रहा या नहीं आ रहा, उसके बारे में। और दूसरा है मार्टिन नगर से अगर उधर आगे देखें, वहाँ पर में विकास नहीं नज़र आता है। देखिए, पहली बात तो ये कि पानी हमारे टाइम पे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। मैं जब चुन के आया था, मैंने 18वें दिन नल में पानी दिया था और पानी बराबर सबको आ रहा था। टैंकर हमने उस वक्त ही ख़त्म कर दिए थे। ये आज उसका ढिंडोरा पीट रहे हैं। हमारे टाइम पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, खास करके मेरे रेजिम में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि OCW 24/7 के नाम पे पूरा ढिंडोरा पीट रही है, मगर 24 घंटे आज कहाँ नल आ रहा, ये तो बताइए। 1-1.5 घंटा पानी आता है, वो भी कई क्षेत्रों में कम दबाव से आता है, यानी उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। ठीक है, लाइन बन रही है, कर रही है, हम 10 साल से चल रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। कस्तूरबा नगर में भी एक बढ़िया सुनने में आया कि वहाँ पर पानी की पाइपलाइन का विषय चल रहा है, वहाँ पर रोक दिया गया था। अभी मेरे से आमदार साहब की निधि में से कुछ प्रभाग 5 में कोई पाइपलाइन का काम रोका है, ऐसा कुछ? प्रभाग सॉरी, अपना 5 नंबर गली कस्तूरबा नगर, गली नंबर 5, प्रभाग एक ही है वो, गली नंबर 5 कस्तूरबा नगर जिसे आप कहते हैं, वहाँ एक गटर लाइन की बहुत बड़ी समस्या है। और वो गटर लाइन की समस्या का इन्होंने, वहाँ के लोगों ने, कल रात को हमारी वहाँ सभा थी, लोगों ने बहुत विरोध किया इन लोगों का इनकी सभा में। उसके बाद हमें बुलाए वहाँ पे और हमारा बहुत उत्साहपूर्ण स्वागत किया उन्होंने, क्योंकि हमने वो गटर लाइन का काम आज से 1 महीना पहले, आचार संहिता लगने के पहले शुरू कराया है। मगर अफसोस वो ठेकेदार को भी कुछ न कुछ एक
दबाव आ रहा है कि काम अभी इलेक्शन के पहले आप मत करो, जबकि लोग वहां रह नहीं सक रहे। ऐसे दबाव की राजनीति हमारे जरीपटका में चल रही है, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होने को ना। हमने कभी भी किसी के भी विकास के आड़े कांग्रेस कभी नहीं आई, नितिन राउत कभी नहीं आए, मैं कभी नहीं आया। हमने एक स्वच्छ परंपरा कायम की है। दबाव क्यों? दबाव का कारण क्या है? वही तो विकास है, विकास में दबाव क्यों होना चाहिए? उनको विकास हमारे द्वारा किया हुआ मंजूर नहीं होता। उनको ये लगता है कि पहले ही सुरेश की इतनी लोकप्रियता है, उसमें और ये विकास की बातें आ जाएंगी तो और उसमें चार चांद लग जाएंगे। तो इसलिए हमें हर तरीके से रोकने का वो प्रयास करते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम रुकने वाले नहीं हैं। हम जनता के लिए, जनता के हित में रात दिन काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं और करते रहूंगा। अब बताइए, उत्तर नागपुर के आमदार डॉक्टर नितिन राउतराय, इनके टर्म में कौन कौन से विकास हुए हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, आप भी उत्तर नागपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। नितिन राउत के कामों को गिनने बैठोगे तो 6 घंटे भी कम पड़ेंगे साहब, इतने काम है। उत्तर नागपुर आज 1999 के पहले था क्या, आप खुद देख चुके हैं, आपको सब पता है। इंदौरा चौक आने के लिए रात को 9 बजे अगर आप वैरायटी से पिक्चर देख के निकलते थे तो कोई ऑटो वाला भी इंदौरा नहीं आता था। ये हाल हमारे उत्तर नागपुर के थे। मगर डॉक्टर नितिन राउत साहब जब से विधायक बने, उन्होंने एक सुनियोजित तरीके से उड्डान पुल, रास्ते, IRDP रास्ते, गटर लाइनें, पाइप लाइनें, सब पानी की टंकियाँ, इतने सारे विकास किए कि मैं समझता हूँ आपको 5-6 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, इतनी सारी लिस्ट है। उनका जब आमदार के चुनाव आते उस समय उनका एजेंडा था कि पूरे उत्तर नागपुर के लिए हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, कॉलेज, ऐसे सब चीज़ें बनना चाहिए था और वो बने भी है, पर कहीं ना कहीं रुके हैं क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर नागपुर में एक हॉस्पिटल, यानी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट 23 डिपार्टमेंट्स के साथ डॉक्टर नितिन राउत ने मंजूर कराया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हॉस्पिटल इंदौरा चौक के पास, उसको 1145 करोड़ रुपए की निधि के साथ उसको मंजूर कराया था। मगर ये सरकार आने के बाद उन्होंने रोक दिया। उसके बावजूद हमने उसमें अनशन किया, फिर उसको 734 करोड़ रुपए का एक और निधि दिया गया। मगर आज तक 3 बार भूमि पूजन का टाइम देने के बाद भी मुख्यमंत्री महोदय ने आज तक उसका भूमि पूजन नहीं किया। भूमि पूजन का टाइम देने के बाद, सब तैयारियां होने के बाद बार बार उसे रोक दिया जाता है, इसी डर से कि ये क्रेडिट तो नितिन राउत और कांग्रेस ले जाएगी। ये तो जनता के लिए, हित के लिए है, लेकिन उसके पीछे में कई हॉस्पिटल बन चुके बीजेपी के, इसमें उन्होंने अपने हॉस्पिटल तैयार किए। लेकिन ये बड़ा हॉस्पिटल है जो आम आजू बाजू का जो क्षेत्र है, कामटी हो गया, सावनेर साइड के लोग, उनके लिए एक बहुत अच्छा रहेगा हॉस्पिटल। इसको तो सबसे पहले कौन सी भी सरकार हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इसको सबसे पहले करना चाहिए। ये आपको महसूस हो रहा, जनता को हो रहा, मगर इन राजकारणी लोगों को नहीं हो रहा ना, खास करके भाजपा को, इनको हजम नहीं हो रहा। आपने देखा होगा वहीं बाजू में बाबा साहब आम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर है, जो इतनी बड़ी इमारत हमारे, यानी एक कन्वेंशन सेंटर जिसमें हॉल और सब बड़े बड़े लाइब्रेरी, सब कुछ है। आपने देखा, वो भी नितिन राउत ने बनाया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ई लाइब्रेरी हमारे यहाँ, उत्तर नागपुर की ई लाइब्रेरी आप देखिए, आपको कहीं नहीं मिलेंगी वैसी ई लाइब्रेरी। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। विज़न चाहिए, काम करने वालों के पास तो काम की कोई कमी नहीं रहती, मगर ईमानदारी से आपका विज़न चाहिए। आप जनता को कितना दे सकते हो, वो देने की कोशिश कीजिए। क्या लगता है 15 तारीख को वोटिंग होंगी और 16 को रिजल्ट रहेगा, क्या आपके पक्ष में आएगा लोग? आप जनता की जिस तरीके से आप विकास बता रहे हैं, आप लोगों ने विकास कर चुके हैं, इसको देख के भी जनता आपको वोट करेंगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से। हमने जो विकास कार्य किए हैं और एक स्वच्छ राजनीतिक परंपरा के अंतर्गत हमने काम किए हैं, हम जनता तक वो पहुंचा रहे हैं। और जनता सब जानती है, ये पब्लिक है बाबू, ये सब जानती है झूठ क्या है, सच क्या है। झूठ, हमारे यहाँ कहना है एक, हमारे समाज में झूठ लंगड़ा होता है। लंगड़ा आदमी ज़्यादा दौड़ नहीं सकता, 1 छलांग 2 छलांग तो मार लेगा कैसे भी आड़े टेढ़े, मगर वो बरोबर गिरेगा, इतना निश्चित है। और झूठ की हार होंगी, सच की जीत होंगी। 15 तारीख को जनता हमें भरघोस आशीर्वाद देंगी। मेरे साथ मेरे और 3 साथी, यानी 4 नगर सेवक, हम अपना कांग्रेस के प्रत्याशी, हम 4 नगर सेवक प्रभाग क्रमांक 1 से प्रचंड बहुमतों से चुनकर आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि हमने जो काम किए हैं, नितिन राउत ने जो काम किए हैं, कांग्रेस ने जो काम किए हैं, वो इतने किए हैं जिसकी कोई हद नहीं। और
लोगों को हम जितना इजी अप्रोचेबल है उतना ये लोग नहीं है। और अभी भी हमने जो टीम दी है पूरी काम करने वाली टीम दी है, और इन्होंने जो टीम दी है उनके ऊपर पहले ही आक्रोश है। 9 साल ये गायब रहे, आखिरी में 2-4 महीने एक्टिव हो जाते हैं, तो ऐसा जनता को नहीं चलता। जनता को आज अपने बीच में रहने वाला नगर सेवक चाहिए, और हम जनता के बीच में, खास करके तब भी जब कोविड था उस वक्त भी हम जनता के बीच में रहे, एक भी दिन हम गायब नहीं रहे। प्रभाग 1 में जो चारों नगर सेवक के लिए उम्मीदवार कांग्रेस ने दिए है वो एक सक्षम नगर सेवक है, जिसमें पढ़े लिखे भी युवा भी है और एक रिटायर अधिकारी भी है, जो और इसके पहले नगर सेवक रह चुके सूरज जग्यासी, और इनकी पूरी जो टीम है बड़ी मजबूत है। इसके पहले विकास, जिस तरीके से इन्हें विकास किया, वो विकास के पूरे मुद्दे बताए। देखना पड़ेगा 15 को जनता किस ओर झुकती है।